नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं मेला क्षेत्र में और प्रयागराज संगम क्षेत्र का ये ऐसी जगह है जो कि तुलसी मार्ग के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा इधर भी आप देखिए और ये चारों तरफ आपको ये कल्पवासी हैं, कल्पवासियों की कुटिया दिख रही है। आपको टेंट और तंबू दिख रहे हैं और यहाँ पे जो नज़ारा है बड़ा ही सुंदर है। आइए चलते हैं ये जगह है और यहाँ पर भी काफ़ी लोग अंदर दिख रहे हैं। यहाँ टेंट लगे हुए हैं और आइए देखते हैं अंदर क्या है, किस तरह के लोग हैं यहाँ पे और यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। आइए इन पर बात करते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से और देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह से अपना समय बिताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, ये संगम क्षेत्र है प्रयागराज का, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो समय होता है कैसे बीतता है, यहाँ पे कैसा महसूस होता है आके लोगों को? देखिए, ये धार्मिक नगरी है। जी। यहाँ पे लोग कल्पवास करने आते हैं और सर्विस करने वाले लोग भी अपनी सर्विस करके शाम को यहाँ पे प्रवास करते हैं जी। 1 महीने के लिए। तो हम लोग भी जैसे सर्विस के साथ साथ यहाँ कल्पवास करते हैं और जब आते हैं तो कहीं न कहीं धार्मिक चर्चाएं होती हैं, सामाजिक चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं कम होती हैं। अच्छा। क्योंकि ये क्षेत्र धार्मिक नगरी है, तो हम जब 1 महीने के लिए आए हैं तो ज़्यादातर सामाजिक और धार्मिक ही चर्चाएं होती हैं यहाँ पर। अगर सर आपकी बात करें तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं आप? मैं तो मूलतः उन्नाव जनपद का निवासी हूँ और यहाँ पे ITI में लीगल विभाग में हम काम करते हैं ITI में, और यहाँ पर 1 महीने के लिए प्रवास कर रहा हूँ। यहाँ नृत्य गोपाल दास महाराज जी का आश्रम है, वहीं पे मैं रहता हूँ और पर्यावरण पे काम करता हूँ। पर्यावरण पे काम करते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो पर्यावरण पे किस तरह से काम करते हैं और उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो पर्यावरण के इर्द गिर्द आता है, सब उसी में समाहित है, पर्यावरण में ही। तो हमारा मानना था कि मैं 3 जून 1990 से पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ और पौधे लगाने से शुरुआत की थी और आज जीवन बचाओ आंदोलन पे काम कर रहा हूँ, जो 5 जा पे आधारित है। जल, जमीन, जंगल, जलवायु और जनसंख्या। 5 जा भी दोनों, पांचों जा बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जल कहाँ है? जंगल, जमीन पे, और जमीन पे क्या है? जंगल, जंगल से क्या है? जलवायु, और जलवायु से क्या है? जनसंख्या। ये पांचों जा अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जी। सर, अगर बात की जाए, चूँकि आपने भी बताया कि आप ITI में काम करते हैं और आप पर्यावरण पे काम करते हैं, और अगर देखा जाता है तो दोनों ही जो क्षेत्र हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। एक टेक्निकल है और दूसरा अगर देखा जाए तो पर्यावरण, चूँकि ये प्रकृति का एक हिस्सा है। तो इन दोनों क्षेत्रों में काम करते हुए आप कैसा महसूस करते हैं या कैसे आप सामंजस्य बिठा लेते हैं? देखिए, ये मेरे पिताजी जो है पेड़ पौधों पे काम किया करते थे, पौधे उन्होंने लगाए। तो जब मैं छोटा था तो उन्हीं के साथ जाया करता था और जो पौधे वो लगाए थे उसमें पानी वानी डालना, पंचवटी भी उन्होंने बनाई थी, और उनका लगभग 49 साल की उम्र में निधन हो गया। उसके बाद एक कम उम्र थी उस टाइम, उसके बाद उसी प्रकृति से जुड़ गए और प्रकृति से जुड़ने के बाद आज पर्यावरण पे लगभग 31 साल से काम कर रहा हूँ। और 2002 का हमें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला वो माता पिता की ही देन है, जो उन्होंने इस तरफ हमको मोड़ा और इस तरफ मार्गदर्शन किया और मैं आज पर्यावरण पे काम कर पा रहा हूँ। अगर सर आपके क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, तो क्या आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें भी कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ आपने अध्ययन किया है या नहीं? हाँ, मैंने पहले टेक्निकल रहे, फिर मैंने MA LLB भी किया हुआ। इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ लीगल विभाग में काम कर रहा हूँ और मैंने पर्यावरण पे एक डिप्लोमा कर रखा है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ना है तो पढ़ना भी पड़ेगा उसके क्षेत्र में। तो अब पर्यावरण पे इसी वजह से काम कर रहा हूँ कि एक डिप्लोमा भी किया है और उससे जानकारी करता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ और लिखता भी हूँ। थोड़ा बहुत लिखने का भी है, जैसे हमने 5 जा पे लिखा है, रहना है अगर जिंदा तो तुम जल को बचाओ, जनसंख्या के भी बोझ से तुम कल को बचाओ, प्रदूषण की मार से जलवायु रो पड़ी, पृथ्वी ने कहा चीख के जंगल को बचाओ, पृथ्वी ने कहा चीख के जंगल को बचाओ।
ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे विद्यालयों में जाते हैं तो वैसे पर्यावरण एक नीरस विषय है, लोग पर्यावरण को सुनना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना। मगर हमने क्या किया, जैसे बच्चों को जुड़ना है तो हम 10 पौधे ले गए और 10 पौधों में 5 एक पौधे पे 5 बच्चों को जोड़ दिया और वही बच्चे उनका पालन पोषण करते हैं। इस तरह करके बच्चों में भी एक रुचि हो जाती कि ये हमको पौधा बड़ा करना है, और जब वो अपने स्कूल से निकलते हैं तब तक वो बड़ा हो चुका होता है। पौधा बड़ा हो चुका होता है और उसका पालन पोषण चूँकि उनकी जिम्मेदारी होती है तो एक लगाव भी हो जाता है और इस तरह से वो उस पौधे को लेकर काफ़ी जागरूक भी होते हैं, उनका एक इंटरेस्ट भी पैदा होता है इन चीज़ों को लेके। मैंने जो एक अभिनय अपनी शादी से एक शुरुआत की, परिणय पौध, जो कि आम का पौधा होता है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी शादी में जाता हूँ, एक आम का पौधा और एक गमला इस वजह से देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ गेस्ट हाउस या होटलों से होती हैं तो लोग उसे प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पे उन जयमाल के बाद उनसे रोपित करा देता हूँ उसी में, और उसके बाद वो लोग उपयुक्त स्थान पे उसको रोपित करके पालन पोषण करते हैं, पुत्रवत स्नेह करते हैं। तो आप जितनी भी शादियों में जाते हैं, जिस किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को एक पौधा देते हैं, एक गमला देते हैं, बड़ी अच्छी बात है और एक बड़ा ही अच्छा विषय है, बड़ा ही अच्छा चिंतन है, एक अच्छी सोच है समाज के लिए। आपने भी बताया कि आपको कुछ सम्मान भी मिले हैं, जिसमें कि आपने बताया प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान करके आपने बताया। तो अगर सम्मान की बात की जाए तो और कौन-कौन सम्मान हैं जो आपको अभी तक मिल चुके हैं? देखिए, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण मित्र पुरस्कार, 2002 का इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, 16 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिंगापुर और मलेशिया में हमें जो है पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, और सामाजिक संस्थाएं तो बुलाती ही रहती हैं और सम्मान करती ही रहती हैं। और मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि प्रकृति और परमेश्वर का मिलने का रास्ता एक यही है। अगर हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। अगर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने ये सम्मान आपको मिले हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, क्या इसकी कोई आपने संस्था भी बनाई हुई है या अभी आप ऐसे ही सिर्फ काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेके ही? देखिए, मैंने एक संस्था बनाई थी, वो काम भी कर रही है, पर्यावरण विकास एवं जन कल्याण संस्थान उन्नाव में, और उसी के माध्यम से मैंने जीवन बचाओ आंदोलन को आगे किया। और मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, बिरसिंहपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे मैंने पर्यावरण प्रेरणा स्थल बनाया है। उसमें जो पर्यावरण ऋषि हैं, हमारे माता पिता, उनका मंदिर है और सरस्वती जी का मंदिर है। वहीं पे नवग्रह वाटिका, पंचवटी, जो लोग आते हैं उनको प्रकृति से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं वहाँ पर, और लोगों को बताते हैं कि कैसे हम प्रकृति से जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इस कार्य को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अगर आने वाले समय की बात की जाए तो जो आपने ये शुरुआत करी है, इस शुरुआत को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि देश का प्रत्येक बच्चा संस्कार के रूप में पर्यावरण को अपनावे। अगर वो पर्यावरण को अपनाए तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फिर से ये राष्ट्र मतलब अपने गौरव में वापस आ सकता है। अगर इस चीज़ को जब तक अपने संस्कारों में बच्चे नहीं लाएंगे, पर्यावरण को और प्रकृति को, तब तक हमारा जो देखिए, आप कोविड काल में हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी आवश्यक हो गई। अभी एक घटना हुई थी गोरखपुर में कि लोग कहते थे पीपल न काटिए, पीपल को धार्मिक रूप से जोड़ा गया, उसमें 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। एक व्यक्ति को गांव के ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव था, तो लोगों ने कहा इसको पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दीजिए, और 2 घंटे के बाद उसकी ऑक्सीजन लेवल उसका कंप्लीट हो गया। तो ये पेड़ पौधे जो हैं हमारे लिए जीवन की फैक्ट्री हैं, ऑक्सीजन की फैक्ट्री समझिए, और उनको संचित करना, उनको लगाना और उनको बढ़ाना, ये हम सबका धर्म है। इस वीडियो को देख रहे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि अपना जन्मदिन भी अगर मनाते हैं तो पौधा लगा के मनाइए, केक भी काटिए और पौधा भी लगाइए। अपना जन्मदिन, शादी, ब्याह, किसी भी, मैं तो आपको बताऊं कि मेरी माताजी का देहांत 16 में हुआ, जून 16 में। तो जून में गर्मी होती है, तो मेरी माँ थी, मैं तो चाहे जितनी कष्ट हो मैं तो वहाँ बैठूंगा। मगर जब मैं लौट के आया तो मैंने विचार किया कि मुझे यहाँ पीपल, बरगद
और ऐसे ही छांवदार वृक्ष लगाने चाहिए। तो तिरही वाले दिन लोग अपना खिला पिला रहे थे और मैं अपने पौधे लेके वहाँ पहुँच गया और नदी के किनारे हमने पीपल बरगद पाकर लगाए। मुझे ये मालूम था अब माँ नहीं मिलेंगी, मगर ये जो पौधे हम लगा रहे हैं ये जब बड़े हो जाएंगे तो आशीर्वाद रूपी छाँव देंगे। और वही याद करके मैं उनको ये करता हूँ कि वो हमारे उनमें रहेंगी, हरदम चिंतन में और दर्शन में रहेंगी। तो जो पेड़ इन्होंने लगाया है वो हमेशा उन यादों में रहेंगे, वो छाँव देंगे, वैसे ही जैसे माँ की छाँव कभी मिला करती थी। ये थे हमारे साथ पर्यावरणविद संतोष कुमार वाजपेयी जी, और इनके जो भाव हैं, इनके विचार हैं, वास्तव में काबिले तारीफ़ हैं, जिन्होंने एक शुरुआत करी है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की। और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो लोग इसको लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, उसमें एक परिवर्तन शुरू करने की, शुरुआत करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है, ये जानकारी जो है इन्होंने जो दिया, ये आप तक पहुँचेगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ फिर से ऐसे ही कुछ खास और रोचक चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।